तो हमारी जो ये पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, तो इसमें हम 120 क्वेश्चन से आगे के आज क्वेश्चन करेंगे और इससे पहले के क्वेश्चन को हम कल की क्लास में कर चुके हैं। तो इससे पहले वाली क्लास देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। डैश के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को भी सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए अगर मामला सार्वजनिक व्यवस्था के क्या हो हित में हो तो किसके आधार पर कर सकती है? स्वतंत्रता किसको कर सकती है? तो शोषण के विरुद्ध, संवैधानिक या समानता। तो स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार है इसका आंसर होगा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को भी क्या कर सकती है? सीमित कर सकती है। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है अगर मामला क्या हो? सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 सामाजिक एकता, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता, यानी कि अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान है कि भारतीय भू क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता अथवा विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकेगा। महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, सभी के लिए विधि का समान संरक्षण सभी को दिया जाएगा। यह अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। किसको? तो दोनों को। ये जो अधिकार है ये भारतीय और विदेशियों, यानी कि कोई भारतीय नागरिक है या फिर कोई विदेशी है, सभी के लिए है। लेकिन विधि निर्माण एवं उसके संरक्षण के संबंध में कुछ अपवाद भी हैं, जिसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजनयिकों, सांसदों, विधायकों को विशेषाधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त समाज के विभिन्न वर्गों के संबंध में भिन्न भिन्न कानून बनाया जा सकता है और राज्य स्वयं एक वर्ग हो सकता है। साथ ही भौगोलिक एवं क्षेत्रीय आधार पर विषमता भी क्या है? मान्य है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार में क्या निहित है? तो स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, पहले कोई भी पेशा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता, अस्पष्टता का उन्मूलन, धर्म का पालन एवं प्रचार। तो इसमें क्या क्या है स्वतंत्रता के अधिकार में, यानी कि जो आर्टिकल 19 है, तो 19 में क्या क्या है? तो कोई भी पेशा अपनाना, ये भी सही है। भाषण की स्वतंत्रता, तो भाषण की स्वतंत्रता भी उसमें दी हुई है। और अस्पष्टता का अंत, तो ये है 17 में है, 18 में वो है उपाधियों का अंत। और धर्म का पालन एवं प्रचार, ये 25 से 28 में है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए और बी। तो संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में है और अनुच्छेद 19(1) में कुल 6 स्वतंत्रताएं जो हैं वो दी गई हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम एवं संघ, कोई भी संघ बना सकता है, भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी कि पूरे भारत में कहीं पे भी घूमने की, आने जाने की स्वतंत्रता, निवास एवं कहीं पे भी बसने की स्वतंत्रता, कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार, इस प्रकार कोई भी पेशा अपनाना, और भाषण की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता के अधिकार में निहित अनुच्छेद 25 के और अनुच्छेद 25 के तहत सभी व्यक्तियों को क्या है? धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने में प्रचार करने का समान अधिकार होगा। वहीं 17 में है अस्पष्टता। 17 में क्या है? अस्पष्टता। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। अगला है, आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है अगर ये भारत के
मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डाल लिए तो किसी भी नागरिक की भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है राज्य। और आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है तब प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो क्या हो जाएंगे, दोनों ही सही हो जाएंगे और इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। भारतीय नागरिक को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वे दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। अनुच्छेद 19 के खंड 1 और उपखंड क्या में ये बात कही गई। आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है, किसके, आपातकाल के दौरान, तथा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 20 और 21 को आपात के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है। तो भारत के संविधान में कहा गया है, राज्य शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में तथा उसकी रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा सही होगा, ए और बी दोनों, बी और सी, या फिर केवल बी या केवल ए। तो ए तो होगा सही और ये हो जाएगा गलत, क्योंकि संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में तथा उसका रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है और मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। इसके अनुसार अनुच्छेद 29(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है कि सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है कि सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना। तो समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना यह है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और इनके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख है और अनुच्छेद 14 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 17 और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अगला क्वेश्चन है, 2017 में निम्न अधिकारियों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था। तो 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था। तो किसे किया गया था, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मताधिकार का और निजता का अधिकार। तो किसको किया गया था, तो निजता का अधिकार। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेयर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय पीठ, किसकी अध्यक्षता वाली, जे.एस. खेयर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय पीठ ने निजता का अधिकार मामले पर निर्णय देते हुए इसे मौलिक अधिकार माना है और निजता का अधिकार को अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना गया है।
जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना गया है। निजता का अधिकार मानवीय गरिमा का अभिन्न अंग है। निजता का अधिकार जो है वो मानवीय गरिमा का अभिन्न अंग है और संविधान के भाग 3 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार का ही हिस्सा है। और निजता के अधिकार को किसमें शामिल किया गया है? तो आर्टिकल 21 में। अगला क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत संविधान में डैश के अंतर्गत प्रतिष्ठित है। उपाधियों का अंत तो किसमें? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये उपाधियों का जो अंत है ये समानता का अधिकार में है और आर्टिकल है 18। उपाधियों का अंत संविधान के समानता का अधिकार 14 से 18 तक के अंतर्गत अनुच्छेद 18 में प्रतिस्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है। निजता का अधिकार, मत देने का अधिकार, समानता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया किसके द्वारा? तो 44वें संशोधन के द्वारा। 44वें संशोधन के द्वारा इसको हटाकर आर्टिकल 300A में शामिल कर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और संपत्ति का जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 19(1)(j) तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अब संपत्ति का अधिकार 300 के तहत एक विधिक यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 32। तो कौन सा देता है ये? अनुच्छेद 33। तो अनुच्छेद 33 में कहा गया है, अनुच्छेद 33 में सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या फिर निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत केवल संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। 33 के अंतर्गत जो है केवल संसद ही विधि बना सकती है, राज्य विधानमंडलों को अधिकार नहीं है, केवल संसद के पास ये अधिकार है। अनुच्छेद 28 तो निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या फिर उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या फिर किसी धर्मोपदेश में बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है। कोई भी क्या कर सकता है? तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को अंबेडकर जी ने क्या कहा है? तो संविधान की हृदय और आत्मा। और इस अधिकार के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तब वह उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है कि सीधे उच्चतम न्यायालय। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है 32 के तहत और 226 के तहत हाई कोर्ट जाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। तो कौन सा सही है? क्या दोनों सही हैं? पी और क्यू? क्या केवल पी सही है या केवल क्यू, या न केवल पी सही है ना ये क्यू सही है? तो कौन सा सही है? तो ये भी सही होगा और ये भी, दोनों ही सही हो जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जा सकता है 226 के तहत
और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत जा सकता है। और यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और ये एक कानूनी अधिकार है 300 के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो सबसे पहले आएगा हमारा समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार और फिर आएगा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो इसी प्रकार हम देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो ये हमारा CABD देख लेते हैं, CABD। तो मौलिक अधिकारों का संविधान के क्रम में लगाइए। समानता का अधिकार 14 से 18 तक, 14 में विधि के समक्ष समानता है, 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, और 16 में तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी कि किसी के साथ अस्पृश्यता वाला भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के भी साथ, कि किसी को मंदिर में जाने से रोक दिया जाए, किसी को छुआछूत वाली चीज़ें नहीं होंगी कि ये किस जाति का है इस आधार पर। और 18 कहता है उपाधियों का अंत, और स्वतंत्रता का अधिकार आता है 19 से 22 तक। तो 19 में है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसमें कितनी, तो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में क्या है, तो 21 में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 21 क्या में, और इसको 86 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। किसके? 86 में। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये 23 और 24 में आता है। 23 में है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, और 24 में है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस में है, तो ये 25 से 28 में है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। सॉरी, एक मिनट। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में, यानी कि 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और 30 में है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का क्या है? अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संपत्ति के अधिकार को 300 के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन, तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है? देख लेते हैं। कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकता है जो कानून तथा कार्यवाही जो है कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे। तो कौन सा सही? तो कोई व्यक्ति अपने विशेष अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकता है, क्या ये बात सही है? तो नहीं। और जो कानून तथा कार्यवाही कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, वे अमान्य या रद्द माने जाएंगे। तो वहीं से अमान्य रद्द माने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उनको रद्द कर देता है, और ये बात सही है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए और बी तो गलत, ए और बी दोनों सही नहीं है, बी गलत, ए सही है बी गलत, तो हमारा हो जाएगा केवल बी सही। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। क्या है? मूल अधिकारों का विवरण है। और मूल अधिकारों को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा जो है वो प्रदान की गई है, जो राष्ट्रीय कानून का मूल सिद्धांत है। और ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति सामान्य या विशेष अपने मौलिक
अधिकारों को त्याग नहीं सकता, लेकिन आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य जो मौलिक अधिकारों का है वो निलंबन हो सकता है। और अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून या कार्यकारी कार्यवाही जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करते हों, तो मूल अधिकारों से असंगत हों, तो वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? अमान्य और रद्द माने जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। जीवन काल का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी डैश मौलिक अधिकार के अंग हैं। तो किस मौलिक अधिकार के ये अंग हैं? पहला है समानता के अधिकार, शोषण के खिलाफ, संवैधानिक उपायों के, या फिर स्वतंत्रता के। तो जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी जो है ये आती है स्वतंत्रता के अधिकार में। 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। और जीवन का जो संरक्षण है ये आता है 21 में, आर्टिकल 21 में। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंग हैं और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित है। अगला है भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अस्पष्टता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनन सजा मिल सकती है। यानी कि अस्पष्टता एक अपराध है और जो अस्पष्टता को बढ़ावा देगा या ऐसा कोई आचरण करेगा तो उसे कानूनन सजा मिल सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। भारत के नागरिक किसी भी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्या केवल बी सही है? केवल ए सही है? ए और बी दोनों सही है? ए और बी दोनों ही नहीं है, सही नहीं है। तो ए और बी दोनों ही सही हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है और ये न्यायोचित है और इनके उल्लंघन होने पर यह व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देता है। कहाँ? अदालत जाने की अनुमति देता है। और इन प्रावधानों का जो उद्देश्य है वो कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। संविधान का अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पष्टता से उपजी किसी भी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडनीय है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है और यह निषेध करता है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। और अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार से संबंधित है। कुछ व्यक्तिगत अधिकार, अस्पष्टता का उन्मूलन, कुछ धार्मिक अधिकार और सती का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन। तो अनुच्छेद 17 के तहत क्या आता है? अस्पष्टता का अंत। अनुच्छेद 17 के स्पष्ट उल्लेख है कि अस्पष्टता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। किसी भी रूप में जो है आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पष्टता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना क्या होगा? अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। जो क्या होगा? विधि के अनुसार दंडनीय होगा। और इसे लागू करने हेतु 1955 में अस्पष्टता अपराध अधिनियम 1976 में और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1989 में इसे और प्रभावी बनाते हैं, क्रूरता निवारक अधिनियम बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है? न्यायालय जा सकता है 226, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 64। तो किसके तहत जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार के खंड 3 के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय जैसे कि निचली अदालत को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। यद्यपि उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वग्रह से रहित होना चाहिए। अतः संविधान के अनुच्छेद 32(3) के तहत कोई भी नागरिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके किसी सार्वजनिक मुद्दे पर
जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है। भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 11 से 13। तो क्या पूछा है? गलत पूछा है। तो ये हो जाएगा 25 से 28। तो यही वाला हो जाएगा गलत। तो आंसर होगा डी। सभी मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में 12 से 35 में वर्णित किया गया है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो है 32 में। तो अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं? तो ये किन अनुच्छेदों में निहित हैं? 12 से 51 ए, अनुच्छेद 5 से 35, अनुच्छेद 36 से 51 ए, अनुच्छेद 12 से 51। तो मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के जो सिद्धांत हैं वो 12 से 51 में दिए गए। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से मानवाधिकार की भावना परिलक्षित होती है। किसके माध्यम से? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से। तो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक हैं और इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 और इनमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, रोजगार चयन का अधिकार, बेरोजगारी के विरुद्ध अधिकार, समान काम तथा समान वेतन का अधिकार और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तथा निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार शामिल है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? तो 48 घंटे, 120 घंटे, 72 घंटे या फिर 24 घंटे। तो इसका आंसर होगा 24 घंटे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो अनुच्छेद 22 में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है और अनुच्छेद 22 में दो भाग हैं। पहला भाग साधारण कानूनी मामले से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामले से संबंधित है। और अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है। गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार, दंडाधारी यानी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे में यात्रा के समय को छोड़कर पेश होने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है? तो कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं या फिर उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। तो कौन सा सही है? तो कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है, ये बात भी सही है। तुम्हारे दोनों ही सही हो जाएंगे, पी तथा क्यू। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं तथा उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों में को बदला या हटाया जा सकता है। जैसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31 में और 19 में वर्णित जो संपत्ति का अधिकार था को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद
30 क्या के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और अगले क्वेश्चन 141 से कल की क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं कल क्लास में। और अगर क्लास पसंद आई हो, आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर इसकी PDF चाहिए या फिर आपको कोई टेस्ट ज्वाइन करना है तो GS के लिए, तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी चलाए जा रहे हैं जो कि फ्री हैं और टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।